नमस्कार, मैं हूं नान बाबू चौहान। उत्तर शक्ति चैनल के माध्यम से आज करवा चौथ का व्रत है। हम भारत के महिला के विषय में कुछ व्रत के विषय में बताना चाहता हूँ। करवा चौथ एक हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह भारत के कई राज्यों में स्त्री गणेश भगवान का उपासना करती हैं। जहां पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इसी दिन भगवान गणेश एवं चंद्रदेव की पूजा किया जाता है। आज भारत की नारी करवा चौथ का व्रत रखकर भगवान गणेश और चंद्रदेव से अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। उसी पति के पत्नी के पेट में बच्चा पल रहा होता है, लेकिन कहीं अगर लड़की पैदा हो जाए तो उस लड़की के पैदा होने का कसूरवार अपनी पत्नी को ठहराया जाता है। लेकिन इसमें उस पत्नी का क्या कसूर है? लड़का लड़की पैदा होना तो भगवान के हाथ में होता है। लड़की पैदा होने पर लोग पत्नी को क्यों कसूरवार मानते हैं? ऐसी सोच, ऐसी भावना लोगों के मन में कहां से आती है? लड़की पैदा होने पर पति पत्नी के बीच मनमुटाव शुरू हो जाता है, नशा पदार्थ करने लगता है, अपने घरों पर देरी से आने लगता है, पति पत्नी में प्रेम कम भी हो जाता है। तो हमारे भारत देश में बहुत सी नारियों ने जन्म लिया और इन नारियों ने बहुत बड़े बड़े काम किए। अगर यही सोच पहले के लोग में होता तो इन नारियों का आज कोई नामो निशान नहीं होता। जैसा कि माता सबरी के विषय में कुछ बात बताना चाहता हूँ। जैसा कि माता सबरी जो उसको लोग अछूत मानते थे, जीवन में कोई मंदिर नहीं गई। हम उनके विषय में कुछ वीडियो दिखाता हूँ। आप इस सरोवर में जल लेने जा रहे हैं? जी ऋषिवर। इस जल को स्पर्श मत कीजिए। क्यों? नित्य दिन इसी स्थान पर आकर एक अछूत नारी यहाँ से जल लेकर जाया करती है। अछूत और नारी? ऋषिवर, आपके जीवन की समूची साधना व्यर्थ हो गई। क्यों? क्योंकि आपने एक नारी को अछूत कहा। एक नारी जो माता के रूप में आप और मुझ जैसे मानव को जन्म देती है। वो नारी जो एक बहन बनकर समूचे संसार को अनुराग बांटती है। वो नारी जो एक पत्नी बनकर अपने पति की सेवा करती है। ऐसी नारी को आपने अछूत कहा। ऋषिवर, तब तो नारी को अछूत कहने वालों को स्वयं अपनी ही माता, बहन और पत्नी को भी अछूत कहना चाहिए, क्योंकि वो सारी भी तो नारियां ही हैं। सबरी के भक्ति से खुश होकर भगवान राम को सबरी के घर आना पड़ा। दे प्रभु करहो निदाना, दर्शन दे प्रभु करहो निदाना। हो छट गए शबरी सब अंधियारे, लो आए प्रभु राम तुम्हारे, लो आए प्रभु राम तुम्हारे। माता राम, आ गए मेरे राम। हाँ माता, मैं ही हूं रघुवंशी राम। एक स्त्री जो इंदिरा गांधी भारत की प्रिय प्रधानमंत्री बनी। हमारे भारत को राष्ट्रगीतों से सजाने वाली लता मंगेशकर एक नारी थी, जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारे देश में स्त्रियों की तुलना किया जाए तो किरण बेदी भारत की पहली पुलिस एसपी बनी। हमारे भारत की नारियों को कम मत समझो। अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहला स्त्री कल्पना चावला भी थी। 2022 के चुनाव को लेकर
हर पार्टियों में राजनीति की खिचड़ी पक रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई महीना पहले ग्राम पंचायत की चुनाव को लेकर बहुत गहरी राजनीति हो रहा था। सभी प्रत्याशी ने अपने वोटरों को लुभाने के लिए दारू मुर्गा से लेकर पैसे तक का इस्तेमाल किया, लेकिन इस पैसे और दारू मुर्गों के लालच में जनता सही और गलत का फैसला नहीं कर पाती है। सही के जगह गलत को चुन लिया जाता है, बाद में ही जनता पर भारी पड़ता है। भारत सरकार ने जानवरों से लेकर इंसानों तक के लिए जमीन का व्यवस्था किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जानवरों की जमीन को खुद के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने घरों से भगा देते हैं। वही जानवर इधर उधर भटकती हैं, वही जाके सड़क के ऊपर खड़ी हो जाती हैं, उनको एक्सीडेंट कर देते हैं, उनका ध्यान नहीं देते हैं। एक बात और गौर करने वाली है कि जिस जमीन को पशु के लिए रखा गया था और उस जमीन में ये सब गाय भैंस घुस ना सकें, इसीलिए चारों तरफ से ब्लेड और कांटे वाले तार को घेरावा कर दिया जाता है। कोई भी गाय और भैंस उसमें घुसने का कोशिश करती हैं तो उससे ब्लेड और कांटे वाले तार की वजह से उनको शरीर पर काफ़ी जख्म हो जाता है। जनपद बलरामपुर में हमने जायजा लिया, उसी रोड पर गाय मरी पड़ी रहती हैं। उस रोड पर जिला डीएम और पुलिस कप्तान दोनों दौड़ा करते हैं, उनका ध्यान नहीं रहता है। आखिर में उत्तर प्रदेश सरकार के कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा है? पशु के लिए जो कानून सरकार ने बनाया है उसका धज्जिया उड़ाया जा रहा है। गाय की हत्या पर सरकार ने 10 साल की सजा, 5 लाख रुपया जुर्माना रखा है।